ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चंस में आपका जो है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है। दी गई आकृति में रेखा ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी और सी डी जो रेखा बिंदुओं पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और फिर क्या रखा, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों का सम जो है वो है 70 डिग्रीज है। और साथ में बी ओ डी की बात करा जाए तो बी ओ और डी है ना, तो बी ओ डी हमारे पास कितना गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 40 डिग्रीज है ना। बी ओ डी कितना दे रखा है, 40 डिग्रीज। तो आपसे कहा जा रहा है कि बी ओ ई और जो प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो बी ओ ई, तो बी ओ और साथ में ई, बी ओ ई इसे फाइंड आउट करना है। और साथ में हमें किसे फाइंड आउट करना है, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दो हमें कोण हमें दिखाना है क्या डिग्री का होगा। तो पहले जो हमारे पास गिवन है उसे लिख लेते हैं, जो दिया है हमारे पास। तो गिवन में क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इजक्वल टू 70 डिग्रीज। जो दे रखा है उसे पहले आप लिख लीजिएगा, बी ओ डी इजक्वल टू 40 डिग्रीज। ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद मैंने इसे कहा थोड़ी देख ली, चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम जानते हैं कि भाई सी डी रेखा और ए बी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु ओ पर। तो फिर इसे भी लिख दीजिएगा। रेखा जो है हम बात करा जाए, रेखा कौन सा, ए बी तथा रेखा सी डी परस्पर क्या करते हैं, हम प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो कौन कौन से, ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इससे किसे क्या बोलते हैं, तो इसके द्वारा बनाया हुआ कोण यानी कि ए ओ सी और बी ओ डी आपस में कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ए ओ सी जो है ओ बी ओ डी के इक्वल होगा। ए ओ सी जो है वो बी ओ डी के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि इसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख में शीर्ष के सम्मुख जो होता है ना, उसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख विमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण आ गया होगा समझ में आपको। तो हमारे पास जब बी ओ डी का वैल्यू 40 है तो ए ओ सी का वैल्यू भी क्या हो गया, 40 ही हो गया। क्योंकि ये 40 है तो भाई यहाँ रख देते हैं 40 डिग्रीज, तो ये भी 40 डिग्रीज हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ए ओ सी का वैल्यू हमें 40 मिल चुका है। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 की बात करें। समीकरण 1 में 40 डिग्री रख लेंगे तो बी ओ ई का वैल्यू आ जाएगा। इसमें रखने के साथ ही बी ओ ई का वैल्यू आ जाएगा। चलो इसका वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है हमें, समीकरण 1 से जो है उतार लेंगे ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। इसमें वैल्यू रखते हैं 40 डिग्री। तो ये हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्रीज। अब एक दूसरे में से माइनस कर देंगे तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो आपने देखा बी ओ ई भी हमारे पास क्या आ गया, बी ओ ई कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्रीज का। बी ओ ई 30 डिग्रीज है। एक यहाँ पे हमने ये भी वैल्यू निकाल के रखा हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है बी ओ ई और साथ में सी ओ ई है ना। तो बी ओ ई हमारे पास 30 डिग्रीज आ चुका है। तो बी ओ ई कितना है हमारे पास, 30 डिग्रीज। हमें फाइंड आउट अब करना है, अगला पॉइंट से हमें क्या करना है अगला देखिए। अब किरण की बात करेंगे। किरण ओ बी और सी डी पर गिरती है। ओ बी देखिए, ओ बी जो किरण हमारा जो है वो सी डी पर गिर रही है। तो ओ बी किरण किस पे गिर रही है, सी डी पर। अगर ये किरण जो बात करा जाए ओ बी वाला जो रेखा है वो सी डी पर गिर रही है, तो ये जो है कहीं ना कहीं कैसा कोण बना रही है, शीर्ष वो क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म कोण। कैसा बना रही है, रेखिक युग्म कोण। तो इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह लिखिएगा, किरण ओ वी जो है वो सी डी पर गिरती है। तो गिरती है, तो अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, सीधी सी बात है। आप लिखें बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये है रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। मैं समझा देता हूँ। देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है सीधा, ठीक है, और एक किरण है इस पर गिरा हुआ। तो ये वाला कोण और ये बड़ा वाला कोण, इन दोनों कोणों का यानी कि बी ओ डी और साथ में सी ओ बी, इन दोनों कोणों का सम, इन दोनों कोणों का योग को बोलते हैं रेखिक युग्म। से ढक लीजिएगा आप, तो इसे रेखिक युग्म कोण कहेंगे। तो अब आप समझ लीजिए कैसे होना है। जैसे वैल्यू पुट कर देंगे अब,
तो ये हो गया रैखिक युग्म कोण, इसका वैल्यू 180 डिग्री से होता है। इसे इक्वेशन नंबर चाहो तो आप थर्ड कह दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा चित्र में, अब बात करें हम बी ओ ई और साथ में सी ओ ई, ये एक ही रेखा पे है, ये आसन कोण कहलाते हैं दोनों। तो ये आसन कोण में अगर मैं बात करूं तो सी ओ बी का, तो सी ओ बी किन दो का योग से बना है, वो बना है बी ओ ई प्लस ई ओ सी के योग से बना है। इसे यहाँ लिख दीजिएगा आप, इस तरह लिख दीजिएगा, कोण सी ओ ई तथा कोण जो है बी ओ ई कैसा है, आसन कोण है। कैसे कोण है, आसन कोण। अगर ये आसन कोण है तो अगर मैं बात करूं बी ओ सी का, तो ये हमारा जो बी ओ सी का मतलब है बी ओ सी इसमें दो कोणों का सम्स है। यहाँ लिखिएगा बी ओ सी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, कोण सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई। क्लियर, इस तरह से हो गया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, समीकरण जो थर्ड है उसमें इसका जो है बी ओ सी का वैल्यू रख दीजिएगा आप। तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 3 में बी ओ सी का मान रखने पर, तो जैसे मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट ये हो जाएगा बी ओ डी तो ऑलरेडी रहेगा ही, और बी ओ सी की जगह ये आ जाएगा पूरा डिजिट, तो यानी कि सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब इसके अंदर बी ओ डी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 40 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे 40 डिग्रीज प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल इसका बी ओ ई भी हमने निकाला का 30, तो यहाँ पर 30 डिग्री रख दें इक्वल टू 180, राइट। अब उसके बाद हमें निकालना है सी ओ ई का वैल्यू, तो 180 में से घटा देंगे हम कितने को, इन्हें जोड़ लेंगे 40 30 70 डिग्री को, तो हमारे पास आ जाए कितना 110 डिग्री। तो हम कह सकते हैं सी ओ ई इक्वल टू 110 डिग्रीज, ठीक है। लेकिन हमें बताना क्या था, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण कैसे बताएंगे हम प्रतिवर्ती कोण के बारे में, तो लिख देंगे एंगल सी ओ ई, ठीक है, सी ओ ई प्लस प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे हम सी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर 360 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सी ओ ई ये वाला कोण और इसी का प्रतिवर्ती कोण, यानी कि ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसे बोलते हैं एक ही बिंदु पर बने हुए कोण का सम्स जो है कितने का होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसे लिखेंगे यहाँ पे, तो सी ओ ई हमने ऑलरेडी निकाल रखा 110 डिग्रीज प्लस इसका लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण, यानी कि जो सी ओ ई इक्वल टू 360, तो प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा आपका निकल के, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई इक्वल टू 360 110 इक्वल टू आ गया कितना हमारे पास 250, तो यानी कि प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई इक्वल टू 250 डिग्रीज, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, एक ही बिंदु बने हुए कोण होते हैं, सही है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो पी ओ वाई 90 डिग्रीज है, तो ए और बी रेशो दे रखा है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सी का मान ज्ञात करना, ए और बी को रेशो जो हम पे गिवन है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे जो गिवन है हमारे पास, जो हमारे पास मालूम है गिवन हमारे पास क्या है, ए रेशो बी इक्वल टू गिवन है 2:3, ये हमें दे रखा है इन्होंने, ठीक है। फाइंड करना है सी का वैल्यूज, तो हम क्या जानते हैं, हम लिखेंगे वी नो डैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि रेखिक युग्म कोण यानी कि पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्रीज, इसे बोलेंगे रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। अब बता दूं, देखो आप यहाँ से देखिएगा पी ओ वाई और साथ में पी ओ एक्स ये दो कोणों का जोड़ा, इसे बोलते हैं रेखिक युग्म कोण। तो अब ये हमने लिख लिया। अब इसकी बात करें, पी ओ वाई की बात करें, पी ओ वाई का वैल्यूज कितना है 90 डिग्रीज, तो यहाँ लिख भी दीजिएगा आप कि इन्होंने दे रखा था पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसका वैल्यू 90 डिग्रीज प्लस इसका वैल्यू क्या है पी ओ एक्स ए बी, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब ए प्लस बी दिख रहे होंगे आपको,
तो इसे ए प्लस बी को यहीं रहने दीजिएगा, 180 माइनस 90। तो हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्रीज। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, इसे इक्वेशंस नंबर 1 कह दीजिए। अब आगे हमारे पास जो दिया हुआ ए रेशो बी इक्वल टू 2:3 दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, गिवन में जो दे रखा था ए रेशो बी इक्वल टू 2:3, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना ए इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x। ठीक है, मान लिया हमने, तो इसमें रख देंगे अब वैल्यू। तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे वैल्यू। तो समीकरण 1 में मान रखने पर जैसे आप रखेंगे 1 में मान, तो क्या आएगा, ये 2x प्लस 3x इक्वल टू 90। या यूँ कह दीजिए आप, इन्हें जोड़ेंगे 3 2 5x इक्वल टू 90। इस तरह से कर, तो इसे 5 से काट देंगे तो 18 बार में कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, या x इक्वल टू 18 डिग्रीज। तो ये 18 डिग्रीज आ गया एक्स के वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, एक्स के वैल्यूज़ आ गए तो इसमें वैल्यू रख करके हम जो ए, अब इसमें या एक काम कर लीजिएगा, इसमें वैल्यू रख करके ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो अतः ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 80, तो 18 दूनी 36 डिग्री। और बी इक्वल टू क्या हमारा आ गया, बी हमारा 3 इंटू क्या है, एक्स का वैल्यू रखेंगे 18, 54 आ जाएगा, ये 40 डिग्रीज। तो ये ए और बी का वैल्यूज आ गया। ए और बी वैल्यू आने के बाद अब हमें क्या करना है, उसे ध्यान से देखिए, देखिएगा। अब पुनः जो हम करेंगे, पुनः क्या करेंगे, रेखिक युग्म कोण दोबारा देखेंगे। अब इस बार आप इससे भूल जाइए इस तरफ। अब इस तरफ देखिए आप, ये दोनों कोणों का जो जोड़ा है इसे बोलते हैं रेखिक युग्म कोण, इसमें लेकर चलेंगे। तो हम लिखेंगे इस तरह से कि MOX प्लस एंगल XON इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ लिख देंगे आप, रेखिक युग्म है। कैसा है ये रेखिक युग्म कोण। तो MOX MO कहाँ गया, ये देखिएगा, MOX यानी बी का वैल्यू हमारे पास मिल चुका है। बी का वैल्यू कितना हमारे पास है, या ऐसे लिख दीजिएगा, B प्लस C इक्वल टू 180। तो बी का वैल्यू हमारे पास मिल गया 54 प्लस C इक्वल टू 180। या यूँ कह दीजिए, C जो है वो हो जाएगा 180 में से 54 घटा दें आप, तो C का वैल्यू आ गया कितना, हमारे पास आ गया 126 डिग्रीज। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो आ गया क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से क्लियर। ओके।